हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर। आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम हमारी 11th क्लास का एक टॉपिक करेंगे जिसमें कि हम नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप ये देखिए कि ये जो टॉपिक है हमें सेकेंड क्लास से हमारा शुरू हो जाता है और ये 11th क्लास से आगे भी चलता रहता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान भी है और आसान टॉपिक है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हम एग्जामिनेशन स्टाइल में ही सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आपको इसमें साथ में ही इसकी जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनका पता चलता जाएगा और साथ में ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्वेश्चन है, पिक आउट द नाउन्स। नाउन को हमने पिक आउट करना है इसमें से और क्या करना है, उसमें उसकी काइंड भी लिखनी है, भाई कौन सी प्रकार है उसकी। ठीक है, तो नाउन क्या होता है, तो आप खुद एक नाउन हैं। कैसे हैं आप एक खुद नाउन? मान लो आप कोई एक लड़के हैं, ठीक है, तो अगर आप कोई एक लड़के हैं तो आपका कोई एक नाम भी है। ठीक, तो अगर आपका नाम है तो आप मान लो आपका नाम राम है तो आप क्या हो गए, राम। ठीक है, स्पेशल हो गए आप, तो आप एक प्रॉपर नाउन हो गए। ठीक है, आप एक बॉय हैं, ठीक है, तो बॉय क्या है, सभी लड़के जितने भी लड़के हैं उन सबको बॉय कहते हैं, तो वो क्या हो गया आपका वो हो गया है कॉमन नाउन। ठीक है, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, आपका नाम है जो, और ये आपका कॉमन नाउन हो गया। और इसके बाद क्या होता है कि भाई अगर आप मान लो बच्चों के साथ मिल के खेलते हैं, दूसरे लड़कों के साथ, ठीक है, एक आपका एक ग्रुप हो गया, ठीक है, तो वो आपका एक कलेक्शन हो गया। तो वो आपकी क्या हो गया, जब सारे आप मिल के खेल रहे हैं तो आपकी एक टीम के रूप में खेल रहे हैं, तो वो एक किस्म से आपका बॉयज़ की एक टीम हो गई, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। इसके बाद क्या है कि मान लो आपके पास कोई कुछ करने के लिए कोई आपने कोई मटेरियल ले लिया, ठीक है, मान लो आप काम कर रहे हैं, कोई आपके पास एक कुल्हाड़ी है, ठीक है, तो कुल्हाड़ी किसकी बनी हुई है, आयरन की, तो वो क्या है, वो आपका कौन सा मटेरियल, नाउन हो गया है। तो इस तरीके से आप में कुछ, जब आप एक लड़के हैं तो आप हंसते बोलते कुछ सब कुछ करते होंगे, तो जो भी आप इन कामों को करते हैं तो उनको हमने, उन क्वालिटीज़ को, उन गुण दोषों को हमने एक नाम दिया है जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इस तरीके से सब कुछ जो जिन चीज़ों को हमने नाम दिए हैं वो सारे के सारे नाउन होते हैं। और आज हम इन एग्जांपल्स के माध्यम से, इन सेंटेंसेस के माध्यम से आपको बताएंगे कि कौन सा नाउन कहाँ पर आया है और कौन सी उसकी काइंड है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट है, द हर्ड इज़ ग्रेजिंग ऑन द हिल। यहाँ पे जैसे हर्ड है, हर्ड किसको बोलते हैं हम, एक एनिमल्स का मान लो एक झुंड है तो उसको हर्ड बोलते हैं। और कहाँ पे वो चर रहा है, ग्रेजिंग कहाँ पे कर रहा है, वो हिल पे कर रहा है, तो हिल किसको बोलते हैं, जितनी भी हिल होएंगी, जितनी भी पहाड़ियाँ होएंगी उन सबको हम हिल ही तो बोलेंगे। इसलिए यहाँ पे एक हिल और एक हर्ड, हर्ड क्योंकि एक पूरा एक टीम के रूप में है तो इसको हम बोलेंगे कोलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये कोलेक्टिव नाउन हो गया हमारा। और जो हर्ड ये हिल है, हिल सभी, क्योंकि सभी के लिए है, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया क्योंकि सभी पहाड़ियों को हिल ही तो बोलेंगे। आगे देखिए, मुक्ता हैज़ रीड मैनी बुक्स। तो अब क्या हुआ, मुक्ता है, कोई एक लड़की तो है इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। और बुक्स क्या है, क्योंकि सभी बुक्स को हम बुक्स कहते हैं इसलिए कॉमन है, तो कॉमन नाउन हो गया। तो इसके बाद आप देखिए, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। जितने भी कैपिटल हैं सबको कैपिटल बोलेंगे, तो ये क्या हो गया, जो सबके लिए यूज़र है वो कॉमन हो गया। ठीक है, और इस्लामाबाद, इस्लामाबाद एक शहर का नाम है पाकिस्तान में, तो वो क्या हो गया, वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। और इसी तरीके से पाकिस्तान भी एक देश है और प्रॉपर उसका एक नाम है, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसके बाद देखिए, वीनस इज़ द गॉडेस ऑफ ब्यूटी। तो वीनस एक नाम हो गया है। ठीक है, तो वीनस क्या है, एक प्रॉपर नेम हो गया, तो प्रॉपर नाउन है ये। और गॉडेस क्या है, जितनी भी गॉडेस हैं सबको गॉडेस बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया है। और ब्यूटी, ब्यूटी क्या होता है कि भाई एक गुण है, ठीक है, तो गुण होने के कारण हम इसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो जितने भी गुण दोष जितने भी होंगे तो उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। हिंदी में इसको भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। आगे देखिए फिफ्थ, गांधी जी वॉज ए फियरलेस लीडर। अब यहाँ पे गांधी जी कोई नाउन है तो वो कैसा नाउन है, प्रॉपर, क्योंकि हम गांधी जी को सभी जानते हैं तो एक स्पेशल हैं, तो इसलिए उन्हीं गांधी जी की बात हो रही है, मोहनदास करमचंद गांधी की, तो इसलिए यहाँ पे ये हो गया प्रॉपर नाउन। और फियरलेस,
लीडर। तो फियरलेस उनके अंदर मतलब जो गुण है ये फियरलेस का, ये क्या हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्योंकि ये गुण दोष की जहाँ पे बात आती है तो वहाँ पे उसका भाव हो गया। तो और लीडर क्या है, सभी लीडर्स जितने भी उनको लीडर ही बोलेंगे, तो ये कॉमन नाउन हो गया है, प्रॉपर नाउन हो गया और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया है। 6 देखिए, कॉपर इज़ अ यूजफुल मेटल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर है, कॉपर क्या होता है, कॉपर एक मेटल होता है, तो इसलिए मटेरियल नाउन हो गया, मटेरियल है ये, ठीक है। तो मटेरियल नाउन होने के कारण इसमें हम क्या करेंगे, तो इसको हम मटेरियल नाउन बोलेंगे, ठीक। और क्या है, मेटल, सभी जितने भी मेटल होंगे उनको हम कॉमनली बोलेंगे, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया है। तो कॉपर क्या है, मटेरियल नाउन, ठीक। नेक्स्ट देखिए आप 7th, आवर टीम वॉन द क्रिकेट मैच। आवर टीम, जो टीम होती है वो बहुत सारे 2 या 2 से ज़्यादा का एक ग्रुप हो सकता है, तो इसलिए जो टीम है वो होती है हमारी कलेक्शन, ठीक है। तो कलेक्शन होने के कारण इसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक। इसके बाद आप देखिए कि भी क्रिकेट मैच अगर हम इसको एक पूरे एक मैच के रूप में लें या फिर लें तो ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए 8th, आई लाइक टू स्टडी हिस्ट्री। तो आई लाइक टू स्टडी हिस्ट्री, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हिस्ट्री वर्ड है, हिस्ट्री वर्ड क्या है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये हमारे किसी इतिहास के बारे में बता रहा है जो कि हमारी क्वालिटी हो सकती है। तो एक क्राउड गैदर्ड हेयर, तो यहाँ पे जो क्राउड है, क्राउड भी तो एक बहुत सारी लोगों का एक समूह होता है, कलेक्शन होती है, तो इसलिए यहाँ पे एक कलेक्टिव नाउन है। तो इसके बाद माई रिंग इज़ कॉस्टली, जो रिंग है वो सभी रिंग्स को रिंग ही तो बोलते हैं, चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो, किसी की भी हो, तो इसलिए यहाँ पे कॉमन नाउन है। और इसके बाद कॉस्टली मतलब वो एक गुण है उसका, कीमती है वो बहुत चीज़, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया गुण होने के कारण। इसके विजडम देखो आप, तो अब आगे देखिए, विजडम इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ। तो विजडम जो होती है वो हमारे दिमाग की बुद्धिमानी होती है, तो जब हमारी वाइज जितने भी होंगे तो विजडम भी एक गुण हो गया, ठीक है। स्ट्रेंथ भी हमारी एक ताकत है, वो भी हमारा गुण हो गया, तो ये दोनों के दोनों कौन से हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यस। द पुलिस लाठी चार्ज्ड द मॉब। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पुलिस है, जितनी भी पुलिस होगी, चाहे वो कोई भी पुलिस हो, कहीं की पुलिस हो, तो उसको पुलिस ही तो बोलेंगे, तो इसलिए कॉमन नाउन हो गया। और मॉब क्या होता है, एक भीड़ होती है, ठीक है। तो भीड़ क्या होती है, लोगों का एक ग्रुप होता है, क्राउड होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन हो गया है। इसके बाद देखिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या होती है, एक इंसान के अंदर एक गुण होता है, एक क्वालिटी होती है, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद आप आगे देखिए क्या हो रहा है कि भी एल्यूमिनियम इज़ ए लाइटर मेटल देन आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एल्यूमिनियम है वो कैसा है, क्या है, एक मटेरियल है एक, तो इसलिए मटेरियल नाउन हो गया। और आयरन भी एक मटेरियल है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये भी एक मटेरियल नाउन हो गया है, ठीक है। और मेटल जो है वो कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि सभी मेटल को हम मेटल बोलेंगे, ये पहले भी आ चुका है मेटल। इसके बाद देखिए आप, शाहजहाँ बिल्ट द ताजमहल एट आगरा। कब बनाया था, किसने बनाया था, फॉर हिज क्वीन मुमताज, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आप, शाहजहाँ क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। बिल्ट द ताजमहल, तो ताजमहल क्या है, ताजमहल तो एक प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि उसी जगह का नाम है। आगरा एक जगह का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लव क्या है, लव भी तो एक नाम होता है किसी चीज़ को, जब हम एक गुण को हमने, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वीन, जितनी भी रानियां हैं, क्वीन हैं, उन सबको हमने एक नाम दे दिया है क्वीन, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या है, मुमताज महल, ये एक नाउन है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ फ्रेजेस के माध्यम से कलेक्टिव नाउन को देखते हैं, ठीक है। ए डैश ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की क्या होती है, एक टीम होती है,
ठीक है, प्लेयर्स की एक टीम होती है। इसके बाद आप अगला देखिए, एंड डैश ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट का क्या होता है? फ्रूट का एक ऑर्चार्ड हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑर्चार्ड लिखेंगे। ए डैश ऑफ फिश। फिश का क्या होता है? फिश का एक शॉल होता है, ठीक। तो इसके बाद आप देखिए, ए डैश ऑफ वुल्स डॉग्स प्लेइंग कार्ड्स। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? जब भी एक झुंड होता है इनका तो उसको बोलते हैं पैक। ए पैक ऑफ वुल्स या डॉग्स, इस तरीके से। अब आगे देखिए आप, तो क्या होता है कि ए डैश ऑफ वुल्स, पैक ऑफ वुल्स, पैक ऑफ डॉग्स, पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। तो इस तरीके से जब इनको होएगा तो इनको पैक ऑफ बोलेंगे, ठीक है। तो PACK। इसके बाद आप आगे देखिए, ए डैश ऑफ फ्लावर्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बुके, BOUQUET, ठीक है। तो ए बुके ऑफ फ्लावर्स। और ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ बनानाज। ए डैश ऑफ स्टिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम? ए बंडल, बंडल बोलते हैं जब एक छड़ियों का बहुत सारा एक बंडल हो जाता है, स्टिक्स को, उसको हम एक ग्रुप को उनको बंडल बोलेंगे। इसके बाद ए डैश ऑफ सोल्जर्स। तो जो सोल्जर्स का होता है उसको बोलते हैं हम रेजिमेंट, रेजिमेंट, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखिए कि भी ए डैश ऑफ स्टूडेंट्स। आप क्लास में हर रोज़ रहते हैं, जब आप बच्चे बहुत सारे होते हैं क्लास में तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स को क्लास। ए डैश ऑफ रबिश। इसको बोलते हैं हीप, ढेर, जो बहुत ढेर हो जाता है रबिश का, कूड़े का, तो उसको बोलते हैं हीप। ए डैश ऑफ हाउसेज। उसको बोलते हैं रो, ठीक, एक जो लेन होती है उसको। ए डैश ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स को क्या बोलते हैं? रेंज, ए रेंज ऑफ माउंटेन्स। इसके बाद आगे देखिए आप, ए डैश ऑफ स्टार्स। इसको बोलते हैं हम गैलेक्सी, GALAXY, ठीक। एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, भाई सितारों की एक समूह। तो इसके बाद आप आगे देखिए, ए डैश ऑफ जजेस। इसको बोलते हैं हम जूरी, JURY, जूरी, ठीक है। इसके बाद ए डैश ऑफ स्टैम्प्स, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे जब कोई कलेक्शन हो किसी चीज़ की तो उनको हम बोलते हैं, ठीक है। इसको आप एक बार और देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम मटेरियल नाउन देखते हैं। तो मटेरियल नाउन में क्या होता है? कोई भी मटेरियल, ठीक है। ऑल दैट, ये तो वैसे भी एक प्रोवर्ब है, ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट इज़ नॉट गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद देखिए आप सेकंड, वी टेक क्रीम ऑफ द डैश टू मेक बटर। हम क्या करते हैं? क्रीम किस में से लेते हैं बटर के लिए? मिल्क में से। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये भी एक मटेरियल है। इसके बाद द पेजेस ऑफ दिस बुक आर मेड ऑफ, भाई इस बुक के पेजेस किससे बने हैं? बुक के पेजेस किससे बने होते हैं? पेपर, वो भी एक मटेरियल होता है। इसके बाद आप आगे देखिए, डैश इज़ ए हैवियर मेटल दैन एल्यूमिनियम। तो कौन सा, मतलब एल्यूमिनियम से कौन सा होता है हैवियर? हैवियर आयरन, ठीक है। तो आयरन हैवी होता है तो इसलिए हम आयरन लिख सकते हैं। ये सारे के सारे मटेरियल हैं, ठीक है, आप ये ध्यान में रखना है। डैश इज़ ए लाइट सिल्वेरी मेटल। तो यहाँ पे क्या है कि भाई कौन सा है बिल्कुल लाइट मेटल, कौन सा होता है? तो वो होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। इसमें यहाँ पे आंसर में एल्यूमिनियम आ जाएगा। इसके बाद देखिए, वी ऑलवेज कुक डैश बिफोर वी ईट इट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? वी ऑलवेज कुक मीट, मटेरियल है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, तो वी ऐड डैश टू आवर फूड टू मेक इट्स टेस्ट बेटर। क्या करते हैं हम? कोई भी मटेरियल डाल सकते हैं इसमें, शुगर, सॉल्ट वगैरह, ठीक है। और इसी तरीके से जो कुक है, इसमें कोई भी जो भी मटेरियल हम डालते हैं, आप जो भी आप कुक के बारे में कोई भी मटेरियल होना चाहिए बस, क्योंकि इसमें हमने मटेरियल भरना है। तो इसके बाद 8th देखिए आप, 8th में क्या हो रहा है कि डैश इज़ मेड ऑफ फ्रॉम द जूस ऑफ शुगर कैन। शुगर कैन से क्या बनती है? शुगर बनती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे शुगर आ जाएगी। इसके बाद आगे देखिए 9th देखिए, डैश चेयर्स आर लाइट एंड ड्यूरेबल। तो यहाँ पे क्या होता है? कौन सी होती है लाइट, हल्की? कौन सी होती है? कौन सा मटेरियल होता है? प्लास्टिक। तो यहाँ पे प्लास्टिक आ जाएगा।
अब 10th देखिए, डैश वायर्स आर बेटर देन एल्यूमिनियम। तो कौन सी वायर होती हैं? वो एक किसी भी मटेरियल का नाम लिख दो आप, जो कॉपर होती है तो कॉपर लिख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में क्या है कि हमारे जितनी भी क्वालिटीज़ हैं हमारी उनकी बात होगी, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात होगी। तो यहाँ पे देखिए, क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रेव इज़ कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रेव को? ब्रेव होएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रेवरी। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई अगर कोई ब्रेव की क्वालिटी है तो ब्रेवरी, डेंस की क्वालिटी है तो डेंसिटी हो जाएगा, और इसके बाद आप देखिए तो जब वाइज की कोई क्वालिटी है तो उसको बोलेंगे हम विजडम, ठीक है, विजडम। और अगर हम स्ट्रॉन्ग की क्वालिटी होगी स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ, ठीक है। द एक्ट ऑफ लाफिंग का जो भी एक्ट होएगा उसको हम बोलेंगे लाफ्टर, LAUGHTER, लाफ्टर। और इसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग पुअर की होएगी पॉवर्टी। अगर हम पुअर होंगे तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा पॉवर्टी। उसके बाद क्या हो जाएगा? द स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी की जो भी क्वालिटी होएगी वो होएगी हमारी हैप्पीनेस, ठीक है। इसके बाद आप आके देखिए, द एक्ट ऑफ इन्वेडिंग का अगर कोई भी एक्ट होगा तो उसको बोलेंगे हम इन्वेंशन। वही की क्या होता है कि इन्वेंशन, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखिए कि भाई द क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइड अगर हम होंगे तो उसको बोलेंगे विड्थ, चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद आप आगे देखिए, स्टीलिंग का जो भी एक्ट होएगा, चोरी करने का एक्ट, उसको बोलेंगे हम थेफ्ट। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये कर लेनी है चारों एक्सरसाइज, ठीक है बच्चों। ओके बाय, थैंक यू। बहुत मज़ा आने वाला है इसमें आपको।